अरे रुको रुको, सीरियल अच्छा हमारे लगा साथ है तो चलो लाइक सही। करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। शहजादी, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और अगर वालिदा को पता चल गया तो? अरे पता तो तब चलेगा ना जब हम पकड़े जाएंगे। निजामुद्दीन की दुकान देखी है आपने? हमें खबर नहीं, आप आगे देखिए। जनाब जी जी, इस गली में एक बड़े ही उम्दा कारीगर है, निजामुद्दीन। जिस गली में तो सभी उम्दा कारीगर हैं। आप मुझे बताइए ना, आपको क्या चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जी नहीं, हमें कुछ खरीदना नहीं है, हम यहाँ उन्हीं से मिलने आए थे। उनके चेहरे पे एक कटा हुआ निशान है। कटा हुआ निशान? हाँ, आप सीधे जाइए, फिर वहां से दाएं, उसके आगे से बाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। काम चोरों, कोड़ों की जुबान समझ में आती है क्या तुम्हें? चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा तुम लोगों की। अरे नाम मुरादो, मैं क्या फारसी में बोल रहा हूँ? अरे निजामुद्दीन का नाम निकाल दो और इसकी जगह रहमत लगा दो। रहमत कालीन वाला। अरे तुझसे बेहतर तो कुत्तों की समझ होती है। लड़की, क्या देख रही है यहाँ? तमाशा हो रहा है यहाँ। चल निकल यहाँ से, चलते बन। जनाब, क्या वो दरी वाली निजामुद्दीन की दुकान यही है? क्या क्या कहा तूने लड़की? तू क्या आंख से अंधी है? इस दुकान का मालिक मैं हूं, यहाँ पर कोई निजामुद्दीन नहीं रहता। मर खप गया कब का। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? अब मरने के लिए तुम जैसे गुलामों की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? चल निकल यहां से। या अल्लाह, अब हम अब्बू का तोहफा पूरा कैसे करेंगे? सुनिए, आप मोहम्मद निजामुद्दीन से मिलने आई हैं? जी। मेरे साथ आइए। आज परसों बाद कोई हमसे मिलने आया है, वरना किसी को क्या परवाह कि ये बूढ़ा कारीगर खोया जिंदा भी है कि मर गया। ऐसा ना कहें चाचा जान, आपके तो बहुत कर्ज है हम पे। अगर आप ना होते तो शायद हम भी ना होते। उम्र की इस मोड़ पर बिटिया, सालों का हिसाब तो रखा नहीं जाता है। कर्ज का हिसाब कैसे रखूंगा? तुम कौन से कर्ज की बात कर रही हो? हाँ? तुम हो कौन? हम हैं सल्तनत की जहांपना, सुल्तान अल्तमश की बेटी शहजादी रजिया। रजिया, सुल्तान की बेटी रजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिटिया। वाह, आप बैठिए, आप बैठिए। वाह वाह मेरे नोला, कैसा अच्छा नसीब है मेरा। शायद तुम्हारे दीदार के लिए ही अब तक परवरदिगार ने मुझे जिंदा रखा है। बेटी बोल मेरी बच्ची, क्या चाहिए तुम्हें? कैसे आना हुआ? चाचा जान, अब्बू के लिए एक कौड़ी मिलेगी। कौड़ी? समझ गया
समझ गया, मैं सब समझ गया। फातिमा, जरा बिटिया मेरी पुरानी संदूकची तो लेकर के आ। जी। आज उसमें रखी हुई दौलत का सही हकदार आया है। तो ये महज एक कौड़ी ही, लेकिन इसने लाखों के मोल दिए। न जाने कितनी सांसों को इसने टूटने से बचाया है, कितनी ही जिंदगियों को इसने आबाद किया है। बेटी, इसको मेरी तरफ से सुल्तान को नजर करना। लो लो बेटी। आपकी रूह बहुत नेक है चाचा जान। इस एक कौड़ी का एहसान तो हमारे अब्बू अपनी पूरी सल्तनत को देकर भी नहीं उतार पाएंगे। चाचा जान, फातिमा आपकी बेटी है? नहीं बिटिया, फातिमा अभी भी गुलाम ही है, लेकिन मेरे बच्चों से ज्यादा इसने मेरी खिदमत की है। इसलिए कल ही ईद के पाक दिन पर मैं इसे खते आजादी देकर गुलामी से आजाद करना चाहता हूं, और चाहता हूं मेरे मरने से पहले फातिमा खुश रहे, आबाद रहे। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। आप सच में बहुत नेक दिल हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। अच्छा चाचा जान, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। शहजादी रजिया, बिटिया अल्लाह का नूर तेरी आंखों में है। अरे जो बच्ची फकत एक कौड़ी के लिए यहाँ तक आ सकती है, वो जिंदगी में बहुत दूर तक जाएगी। मेरी दुआ है तेरे साथ बिटिया, मेरी दुआ है। वालिदा सुल्ताना शमशाद बेगम ने आपको शाही महल में पेश होने का हुक्म दिया है। शहजादी रजिया तशरीफ ला रही हैं। सलाम वालेकुम नानी। गुस्ताख लड़की, किसकी इजाजत से तुमने महल के बाहर कदम रखने की जुर्रत की? बड़े बुजुर्गों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें, जो सरेआम गलियों में अपनी इज्जत तुम नीलाम करती फिर रही हो। इस गुस्ताखी की तुम्हें सजा मिलेगी। पर नानी, हम तो अब्बू के लिए। खामोश! हम तुम्हारी सफाई में कुछ सुनना नहीं चाहते। अरे लड़की को बोलने तो दे गुलकन, सुन तो लो क्या कहना चाह रही है बच्ची। पर नानी, हम तो अब्बू के लिए ये तोहफे। ये क्या है देखें हम। ये पत्ता, ये कौड़ी, ये फजूल की चीज। ये बुनोगी तुम अपने अब्बू के कफ्तान पे? मगर नानी, तुमने सोचा भी कैसे कि हम इसकी इजाजत देंगे?
यहाँ पर ना ऐसे अचानक आने की खबर तो दी होती है आपने। खबर देते तो ये खबर हमें कैसे मिलती? कि जिन दुआओं की बदौलत आज हम सुल्तान हैं, उन्हीं दुआओं का मोल लगाया जा रहा है। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, लेकिन हम इन चीजों का मोल नहीं, बल्कि रजिया की हरकतों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश में आपने रजिया की मोहब्बत और उसकी कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। ये चीजें नहीं होती वालिदा सुल्तान तो शायद हम भी ना होते, हमारा वजूद ही ना होता। आपा, ये क्या चीज है आपको पता है? रजिया मेरी बच्ची, वक्त की शाख से लम्हे चुरा के लाई हो। आज तुम्हारी बदौलत तारीख के पन्नों ने फिर से अंगड़ाई ली है, फिर एक नया पन्ना खुला है, फिर कोई पुरानी कहानी याद आई है। अब्बू, ये क्या चीज है? ये पत्ता उसी पेड़ का है जहां मेरे 4 बड़े भाइयों ने वीरान रेगिस्तान में मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें मेरी शक्ल नापसंद थी। उसी पेड़ तले मुझे एक जालिम इंसान मिला था जिसने मुझे अपना गुलाम बना लिया, और मैं उसे अपना आका कहता था। ये बाल वैसे ही किसी खूंखार शेर के हैं जिसके पिंजरे में बरसों पहले सजा के तौर पे मुझे मरने के लिए डाल दिया गया था। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। वो खूंखार शेर हमारे अब्बू को जिंदा चबा जाने के बजाय प्यार से उनके पैर चाट रहा था। और अब्बू, वो कौड़ी, उसमें क्या खास है? मेरी जान की कीमत अदनी सी इस कौड़ी को मैं कैसे भूल सकता हूं? ये मेरी आजादी का फरमान था, इसलिए मुझे ये इतनी अजीज है। नेक दिल निजामुद्दीन को मेरी हालत देखकर मुझ पर रहम आ गया, इसलिए उन्होंने ऐसी ही एक कौड़ी देकर मुझे मेरे जालिम आका से खरीद लिया। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।